Let's study ergonomics and sitting posture, जिसे हम sitting analysis भी बोलते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ergonomics sitting, anthropometry, biomechanics of sitting, sitting posture, ergonomics chair design, workstation consideration। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपका पोस्टर भी ठीक रहे और आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने काम को भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। हम क्यों पढ़ते हैं ergonomics? Ergonomics बेसिकली क्या है? वर्क लॉज हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। अब सिटिंग एनालिसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं ergonomics में? ताकि हम पोस्चर की वजह से या गलत तरीकों से बैठने की वजह से हमारी एफिशिएंसी इफेक्ट ना हो। तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि कौन से इफेक्टिव तरीके हैं बैठने के, ताकि हम without straining our muscles and without straining our ligaments, we can sit for longer hours and can work efficiently and effectively. और जो ergonomics अप्लाई होती है वर्क स्टेशन डिजाइन पर, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, सिटिंग एनालिसिस, पोस्टर्स पर, ऑर्गेनाइजेशंस पर, इक्विपमेंट्स पर, फर्नीचर पर, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग पर, वर्क एनवायरनमेंट पर, हर चीज पर ergonomics को अप्लाई किया जा सकता है वर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग इट। ergonomics sitting जब हम बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम सीटिंग ऑन अ चेयर, तो जब मैं बैठी हुई हूँ तो जो मेरा वेट है दैट इज सपोर्टेड बाय ischial tuberosities। ठीक है, ischium बोन की ischial tuberosities ने मेरे वेट को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, और मैं चेयर पर बैठी हूँ। ठीक है, अब मैं रिमूव कर दूं अपना फीट को ग्राउंड से, तो मैं एक स्टेबल पोस्चर मेंटेन कर सकती हूँ अगर मेरी चेयर की हाइट थोड़ी ज्यादा हो। ठीक है, मसल्स डायरेक्टली जो इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि जो मसल काम नहीं कर रहे, तो वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, आइडियली कोई भी सिटिंग पोजीशन परफेक्ट सिटिंग पोजीशन नहीं होती। हो सकता है मेरी हाइट के हिसाब से मेरी सिटिंग पोस्चर या मेरे लिए जो चेयर डिजाइन की जाए वो डिफरेंट हो, और जो किसी और के लिए डिजाइन किया जाए वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन माई पोस्चर, इट डिपेंड्स अपॉन माई हाइट, इट डिपेंड्स अपॉन माई स्टाइल, कि मैं किस तरह कंफर्टेबली बैठ सकती हूँ और मैं इफेक्टिवली ज़्यादा देर तक काम कर सकती हूँ, वो डिफर करेगा एक किसी और बंदे से। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 100% की ये आइडियल सिटिंग है। जो मेरी आइडियल सिटिंग है जरूरी नहीं है वो आपके लिए भी आइडियल सिटिंग हो। तो इसलिए चेयर जो होनी चाहिए वो एडजस्टेबल होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है जी, जब भी हम बैठे, जब भी हमारा वर्किंग पोस्चर हो, फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर पे ही काम कर रहे हैं, तो हमारे ज्वाइंट्स की हेड टू टू न्यूट्रल अलाइनमेंट हो। इससे क्या होगा, कोई भी स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं पड़ेगा मसल्स पे, टेंडन पे या स्केलेटल सिस्टम पे। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, कोई भी मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर नहीं होगा, कोई भी रेपिटेटिव इंजरीज नहीं होंगी। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी मसला, फॉर एग्जाम्पल एपिकोंडाइटिस, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, ये बेसिकली रेपिटेटिव जब हम मूवमेंट्स करते रहते हैं तो उसकी वजह से होती है। ठीक है, कभी ergonomics प्रॉब्लम डेवलप नहीं होती। एंथ्रोपोमेट्री एंथ्रोपोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट करना। अब हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मेजरमेंट करते हैं ताकि हम बिल्कुल एग्जैक्टली जबरदस्ती एनालिसिस कर सकें कि आप एक पर्सन के लिए कौन सी चेयर बेस्ट। हम चेयर बेसिकली हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट इसलिए करते हैं कि हम सिटिंग पोस्चर को बेस्ट तरीके से मटेरियलाइज कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वर्टिकल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, एक बंदा बैठा हुआ है चेयर पे, उसकी वर्टिकल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं। यहाँ से उसकी आईज की लेवल पे उसकी ऑर्बिटल हाइट वर्टिकली देख ली। ठीक है, फिर उसकी शोल्डर की हाइट देख ली, फिर उसकी एल्बो की हाइट देख ली, उसकी चेयर की हाइट देख ली, उसकी पटेलर की हाइट देख ली या थाई की हाइट देख ली। तो इसमें हम इस हम उसके हर बंदे का डिफर करेगा। तो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स करते हैं एक बेस्ट चेयर बनाने के लिए। ठीक है, और ये वर्टिकल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं और ये सेजिटल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं। सेजिटल में आप समझ लें कि हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स हैं, जैसे एब्डोमिनल डेप्थ, एक्सटर्नल सिटिंग डेप्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंटरनल सिटिंग डेप्थ जो कि चेयर की है। ठीक है, हम इस तरह एक बेस्ट चेयर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो चेयर आपके लिए डिजाइन की जाएगी जरूरी नहीं है कि वो मुझ पे भी फिट आए।
ठीक है। तो चेयर डिजाइन करने के बाद हम जिसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशंस या ऑल्टरेशन की गुंजाइश छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं, यानी सीट ऊपर या नीचे, उसका बैक रेस्ट आगे या पीछे हो सके। तो वो एक यूनिवर्सल चेयर बन जाती है जिसपे कोई भी बैठ सकता है। इसलिए हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स करते हैं। अच्छा जी। Depending on chair and posture, some proportion of the total body weight is transferred to the floor via seat, feet, armrest, backrest. जब हम किसी भी चेयर पे बैठते हैं तो हमारा बॉडी वेट ट्रांसफर हो जाता है हमारे आर्म रेस्ट के थ्रू, बैक रेस्ट के थ्रू, हमारे फीट के थ्रू। ठीक है। और जब हम बैठते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो हमारी प्रेशर है वो किससे पड़ता है? टिबियल टोप्रोसिटी पर, जिसे हम इस्चियम बोन भी कहते हैं। ठीक है। Compressive stresses exerted on the areas of buttock beneath the tuberosities. When sit upright, approximately 2/3 of the body weight is distributed to the chair seat, with the backrest, armrest, floor supporting the remainder. ठीक है। जब हम बैठते हैं तो आपको 2/3 ऑफ बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चेयर पे, जिसमें शामिल है बैकरेस्ट, आर्मरेस्ट और फ्लोर, जो है वो बाकी चीजों को सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो फ्लोर है उसके ऊपर चेयर पड़ी होती है। अब आगे हम देखते हैं सिटिंग पोस्चर को। अच्छा जी। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, फॉरवर्ड रोटेशन। फॉरवर्ड रोटेशन का मतलब है कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड होकर बैठना। फॉरवर्ड रोटेशन पेल्विस की थोड़ी सी आगे होके, जब हम, जैसे कि ये इस पोजीशन में बैठी हुई है, ये जो पिक्चर है ये इसको डिपिक्ट कर रही है, फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ पेल्विस, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ऑल्दो इसमें भी थोड़ी सी फॉरवर्ड बैठी हुई है इसमें, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू सिट जिसमें फॉरवर्ड रोटेशन हो रही है पेल्विस की। अच्छा जी। की नोट्स जो आपको याद रखनी है, जो फॉरवर्ड रोटेशन होगी पेल्विस की, जो लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज कर जाएगा, लंबर का जो कर्व है वो और इंक्रीज कर जाएगा। राइट। जो लंबर का कर्व है वो इंटीरियरली कन्वेक्स है और पोस्टीरियरली कनकेव है, तो वो इंक्रीज कर जाएगा जब हम पेल्विस की फॉरवर्ड रोटेशन करेंगे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है। और वो हमें हेल्प करेगा मेंटेन करने के लिए अपराइट टंक की पोजीशन, ये या हम कह सकते हैं अपराइट पोस्चर को या इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है। फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ पेल्विस, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इसमें क्या हो गया, लंबर का जो कर्व है वो भी इंक्रीज हो गया है। अच्छा जी। जब हम बैठते हैं अनसपोर्टेड तो हम रीस्टैब्लिश करते हैं न्यूट्रल स्पाइनल कर्व, ये जैसे न्यूट्रल पेल्विस। अब मैं बस में बिल्कुल भी हम आगे होके नहीं बैठे हुए, बिल्कुल ही नॉर्मल बैठे हुए, न्यूट्रल स्पाइनल लंबर स्पाइन है। राइट। और जब हम इसमें बैठे हुए थे तो इसमें थोड़ी फॉरवर्ड रोटेशन थी पेल्विस की। जब वो फॉरवर्ड रोटेशन करेगा तो क्या होगा, लंबर पे इंक्रीज हो जाएगा लंबर कर्वेचर। ठीक है। अच्छा जी। Maintaining this posture requires muscle activity and will be easier to sustain if an individual is involved in the regular fitness activities. ये जो पोस्चर है, न्यूट्रल कह लें या जो जो फॉरवर्ड रोटेशन है पेल्विस की, ये एक आम बंदे के लिए मेंटेन करना मुश्किल है। अगर मैं ये बैठी रहूं तो मैं 5 मिनट बाद थक जाऊंगी, लेकिन एक ऐसा बंदा जो बहुत ही फिजिकली फिट हो और एक्सरसाइजेस करता हो, तो वो इस पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है। और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की पोजीशन को मेंटेन रखें, सीधा बैठें, टू सिट इरेक्ट अपराइट ट्रंक पोजीशन में। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे मसल्स जो हैं वो एक्सेसिव स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होते। अब बैकवर्ड रोटेशन, जब बैकवर्ड रोटेशन होती है पेल्विस की, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो लंबर का जो कर्व है वो स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है। फ्लैटनिंग हो जाती है लंबर स्पाइन की। जब फ्लैटनिंग होगी तो ये जो काइफोटिक पोस्चर है वो इंक्रीज कर जाता है। राइट। तो ये इस तरह बैठना रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। इस तरह आपके डिस्क पे भी प्रेशर पड़ जाता है काफी ज्यादा, सो इट्स नॉट द राइट वे टू सिट। Disc pressure also changes dramatically when the person moves among standing, upright, and slouch seated posture. Disc pressure is greater during sitting than standing, and disc pressure drop with an inclination of chair backrest.
स्पेशली व्हेन इट इज टिल्टेड फ्रॉम वर्टिकल टू 110 डिग्री। अच्छा जी, और उन्होंने बताया कि जो डिस्क का प्रेशर है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो वो दो वर्टिब्रीज के दरमियान में होती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है ग्रीन वाली इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, अब आपको पहले इंपॉर्टेंट चीज जो पता होनी चाहिए कि जब हम अपने ट्रंक की फ्लेक्शन करते हैं तो डिस्क पे प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। अभी भी ट्रंक की फ्लेक्शन करके देखें, आगे को होकर देखें, तो आपके पीछे से फेसर जॉइंट्स ओपन हो जाएंगे और आपकी जो डिस्क है वो स्क्वीज हो जाएगी, राइट। जब आप फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन करेंगे या ट्रंक को फ्लेक्स करेंगे, और जब हम अपनी ट्रंक की एक्सटेंशन करते हैं तो हमारे जो इंटरवर्टिबल जॉइंट्स है वो ओपन हो जाते हैं और डिस्क पे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, और फेसेड जॉइंट्स पे प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। विद ट्रंक फ्लेक्शन प्रेशर ऑन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा जी, डिस्क प्रेशर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जब हम फ्लेक्शन करते हैं ट्रंक की तो उसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ये एक रिसर्च हुई है अकॉर्डिंग टू द नेचमेंसन एंड एल्फेस्ट्रोम के मुताबिक, जब हम फ्लेक्शन करते हैं ट्रंक पे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो सबसे मैक्सिमल जो है वो प्रेशर पड़ता है आपकी डिस्क पे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। फिर हम जब 90 डिग्री पे आते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, जब हम थोड़ा एक्सटेंशन में जाते हैं ट्रंक की, प्रेशर और कम हो जाता है, और जाएंगे तो और कम हो जाएगा, और जब खड़े रहते हैं तो सबसे लीस्ट प्रेशर होगा। ठीक है, सो द की पॉइंट इज व्हेन द ट्रंक फ्लेक्स द प्रेशर ऑन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क इंक्रीजेस, राइट, और फेसर जॉइंट्स पीछे से बैकवर्ड से ओपन हो जाते हैं। अब एक और पिक्चर है जिसमें आपको बताया हुआ है कि डिफरेंट पोस्चर से इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे पोस्चर जो है वो बढ़ जाता है प्रेशर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सबसे जब हम खड़े होते हैं सबसे ईज में होते हैं, सबसे नॉर्मलाइज प्रेशर होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे। जब हम थोड़ी सी इंटीरियर सिटिंग करते हैं या काइफोटिक पोस्चर में बैठते हैं तो डिस्क पे प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ा होता है। हाउ टू सिट प्रॉपरली, न्यूट्रल पोजिशन, गुड सिटिंग पोस्चर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पोजिशन बेस्ट है बैठने के लिए। न्यूट्रल पोजिशन बेस्ट है क्योंकि ये हमारी जो बॉडी पे स्ट्रेस कम कर देती है। ठीक है, अब हमारे जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेन या स्ट्रेस उसमें इस पोजीशन में कम होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। अब बेनिफिट्स क्या हैं गुड ergonomic सिटिंग पोस्चर के? क्या होगा, बहुत सारे फायदे हैं भी। आप थकेंगे नहीं, आपके मसल स्ट्रेन नहीं करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन बेहतर हो जाएगी, आपके जॉइंट्स हेल्दियर हो जाएंगे, कोई भी डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं आएंगी, आपको बैक पेन नहीं होगी, कोई भी मसल में स्ट्रेन या स्ट्रेस नहीं होगा, मसल टोन भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये फायदे हैं गुड सिटिंग पोस्चर के। नाउ डिफरेंट सिटिंग पोस्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड पोस्चर है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर है ये। एज यू कैन सी दिस इज नॉट अ गुड पोस्चर, बट मोस्टली जब भी हम बैठते हैं कोई काम करते हैं हम ऐसे बैठते हैं, दिस इज नॉट द राइट वे टू सिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपर क्रॉस सिंड्रोम हो जाता है, इट इज नॉट गुड एंड हाईली नॉट रिकमेंडेड, ऑल्दो कि हम इसमें सबसे ज्यादा काम इसी पोस्चर में करते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू सिट इन a neutral and erect position. Upright posture, as you can see this is the best position to sit, जिसमें आपकी you can see this, आपकी elbow जो है वो arm रेस्ट पे, आर्म चेयर की जो आर्म रेस्ट है उस पे होंगे, आपकी जो रिस्ट है वो बिल्कुल ही टेबल के साथ होंगी लेवल पर, आपका जो कंप्यूटर है वो भी आपकी आइज के लेवल पे होगा, आपकी नेक बिल्कुल इरेक्ट होगी, एज यू कैन सी योर ट्रंक इरेक्ट। सो दिस इज द upright posture, although as we have already discussed कि upright posture जो है वो difficult होता है maintain करना एक आम बंदे के लिए as compared to the person जो कि बहुत fit हो। री इंक्लाइन पोस्चर जो है प्रेफर किया जाता है रेस्टिंग के लिए। ठीक है, और ये इसमें हम काफी अच्छा रेस्ट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि जब एक तो ये कि आपका कंप्यूटर वगैरह दूर होगा आपसे, ठीक है, और जब आप नेक को फ्लेक्स करेंगे तो आपके जो मसल्स हैं नेक फ्लेक्सर्स वो भी स्ट्रेन हो जाएंगे।
अच्छा जी, पुअर सिटिंग पोस्चर में बैठने के नुकसान क्या हैं? बहुत नुकसान है, आपके मसल शॉर्ट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ठीक है, पेन होगा, मसल स्पैज्म हो जाएगा, ठीक है। जब इतने वीक हो जाएंगे तो हो सकता है आपका गेट जब चल रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाए, बैलेंस भी खराब हो सकता है, कोऑर्डिनेशन भी खराब हो सकती है। सो ये सारे नुकसान हैं पुअर सिटिंग पोस्चर को अडॉप्ट करने के लिए। The body's need for movement. We often sit because of the fatigue that results from standing. Sitting is a more efficient way to perform many occupational tasks. Sitting in many jobs make good sense relative and it relieves the body supporting muscle and offer them a chance to rest. Sitting allows the chair to support the seated person body mass. For all this said, it must be realized that body was designed not to sit rather than to move. अब हम सिटिंग एनालिसिस को तो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे काम बैठ के करेंगे। इन सब चीजों से पता चलता है कि हमारी बॉडी बैठने के लिए नहीं बनी बल्कि मूव करने के लिए बनी। ergonomics चेयर डिजाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चेयर डिजाइन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट कुछ चेयर्स एडजस्टेबल होती हैं जिसको हम अपनी हाइट और टेबल की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 3 तरह की चेयर डिजाइन होते हैं, फिक्स्ड पोस्चर चेयर, डायनामिक चेयर डिजाइन, कॉम्बिनेशन चेयर। फिक्स मतलब फिक्स होगी, डायनामिक जिसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में होगा कि वो फिक्स भी हो सकती है और उसको हम ऑल्टर भी कर सकते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ वेल डिजाइन ergonomics चेयर। बेसिक फीचर्स क्या होंगे कि बैक रेस्ट अच्छा हो, लंबर सपोर्ट अच्छी हो, हम बैठे हो, हमारा वेट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो इक्वल वेलोसिटीज पर। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड ergonomics चेयर के, as you can see in this picture. अब ये भी एक पिक्चर है चेयर की ही, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। इसको हम मूव करेंगे तो इसका बैक रेस्ट आगे और पीछे मूव कर सकता है। इसको मूव करेंगे तो चेयर जो है, उसकी जो सीट है वो टिल्ट एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अ, और यहाँ पे एक और बटन भी होता है यहाँ पर, जिससे हम चेयर की हाइट और चेयर की हाइट को लो या हाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर्स हैं। हो सकता है जो चेयर मेरे लिए बेस्ट हो वो आपके लिए ना हो, और जो टेस्ट चेयर आपके लिए हो वो मेरे लिए बेस्ट ना हो। इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन। वर्क सिचुएशन कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए वर्क स्टेशन का, कि हम कहाँ काम करने वाले हैं, हमें किस तरह की ऑकवर्ड पोस्चर वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं हमारे वर्क में। कोई स्टैटिक पोजीशन हो सकती है, फोर्सफुल एक्सर्शन हो सकती है, हमें रेपिटेटिव मूवमेंट्स परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं, या हमें कोई बहुत ही भारी लोड उठाना पड़ सकता है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और इन चीज़ों का हमें पता होगा तभी हम रिड्यूस कर सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स को, बाय वेयरिंग आवर posture, by adjusting our chair, by lifting loads effectively, by semi squat lifting or squat lifting. Static and awkward posture leads to decreased movements. मूवमेंट कम होगी अगर हमारा पोस्चर खराब हो जाएगा, और स्टैटिक हो जाएगा तो हमारी मूवमेंट सही नहीं हो सकेगी। फॉर एग्जांपल हमारी ट्रंक की मूवमेंट सही नहीं हो सकेगी, हो सकता है हमारे शोल्डर की मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगी और हमारे मसल स्ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है, और इससे हमारी फटीग होगी और स्ट्रेस भी बढ़ेगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।